हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्जेट। 2025 में रेलवे की तरफ से टेक्नीशियंस के लिए यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज की गई थी, जिससे संबंधित वीडियो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई हुई थी, इसी से रिलेटेड वीडियो आज की ये है कि इस पे आज हम इसके एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें वैकेंसीज कितनी रिलीज हुई थी। एक बार इसकी जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें वैकेंसीज के बारे में दिया हुआ है। आइए एक बार शॉर्ट में उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम सीरियस के एग्जाम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, रेलवे की तरफ से ये वैकेंसी रिलीज की गई थी टेक्नीशियंस के लिए। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियंस के लिए वैकेंसी आपकी रिलीज की गई थी। अब इसकी वैकेंसी की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो वैकेंसी आपकी रही है यहाँ पे 6238, यानी 6238 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई थी। ये रहा इसका पूरा प्रोसीजर, जिसपे इसकी आपके अप्लाई करने की डेट दी हुई है, क्लोजिंग की डेट दी हुई है, उसके अलावा बाकी जो करेक्शन वगैरह, विंडो वगैरह ओपन हुई थी, उससे संबंधित चीजें यहाँ पे दी हुई है। अगर हम पोस्ट की यहाँ पे बात करें, जो पोस्ट आपकी रिलीज हुई है उसके बारे में बात करें, तो यहाँ पे 2 पोस्ट आपकी रिलीज हुई है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 यहाँ पे 2 पोस्ट आपकी रिलीज की गई है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल जो है वो आपकी लेवल 5 की पोस्ट रहने वाली है, एंड टेक्नीशियन ग्रेड 2 वो आपकी लेवल 2 की पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। इनिशियल पे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 29,200, ठीक है, 29,200 यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए यहाँ पे स्केल रखा गया है, इनिशियल पे रखा गया है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे 19,900 यानी 19,900 रुपये यहाँ पे पैसे या पे स्केल आपका रखा गया है। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट जो पोस्ट है आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए यहाँ पे 18 से 33 साल एज आपकी रखी गई है, यानी मिनिमम 18 एज रखी गई थी, एंड मैक्सिमम आपकी यहाँ पे 33 ईयर्स रखी गई है। और टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे रेलवे की तरफ से जो एज रखी गई थी, मिनिमम रखी गई थी 18 साल और मैक्सिमम रखी गई थी 30 साल यहाँ पे एज रखी गई थी। वैकेंसीज की एक बार बात कर लेते हैं। जो वैकेंसी आपकी रिलीज हुई थी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए, वो हुई थी टोटल 183 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज हुई है, 183 यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज की गई है। और ग्रेड 3 यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे 6055 यानी 6055 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है। तो टोटल आपका जो ग्रैंड टोटल होता है टेक्नीशियन के लिए, जो टोटल वैकेंसी जो रिक्रूटमेंट आई है वो आई है आपकी 6238 वैकेंसी, 6238 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई थी रेलवे की तरफ से। जब ये आपका नोटिफिकेशन आया हुआ था तो उस टाइम पे यहाँ पे कोई भी एग्जाम वगैरह की बात नहीं हुई थी, इससे संबंधित एग्जाम की यहाँ पे बात नहीं हुई थी। यहाँ पे सिर्फ फॉर्म फिलिंग की बात हुई थी, और आशा करती हूँ कि आप सब लोगों ने इसका फॉर्म फिल कर लिया होगा। वैकेंसीज की हम बात कर चुके हैं, बाकी कौन कौन सी पोस्ट आई है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। बाकी अगर आपको इसका सिलेबस वगैरह देखना होगा तो इसका डिटेल में जो ये नोटिफिकेशन है, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे इसको डिटेल में आप रीड कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को कि बाकी चीजें इसमें क्या रहने वाली है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एग्जाम के बारे में, हम सीधे एग्जाम के बारे में बात करेंगे। थोड़ा बहुत इसको समझने के बाद आइए एग्जाम के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब ये पोस्ट रिलीज हुई थी तो उसके बाद आप सभी के लिए यहाँ पे रेलवे की तरफ से जो एग्जाम डेट है वो रिलीज की गई। ठीक है, रिलीज कब की गई? 16 फरवरी को रेलवे की तरफ से ये रिलीज की गई है। ठीक है, अब इस पे जो आपकी डेट आई थी एग्जाम की, वो आई थी आपकी, उससे पहले एक बार 7 जनवरी को पहले रिलीज की गई थी डेट। 7 जनवरी को रिलीज डेट आने के बाद, यानी एग्जाम की डेट आने के बाद, फिर उसमें संशोधन किया गया, उसमें फिर चेंजेस किए गए, और 16 फरवरी को फिर एक नया नोटिस यहाँ पे जारी किया गया। और उस नोटिस में बताया गया कि आपका जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, उसके लिए जो आपका एग्जाम होना है वो 6 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च को यहाँ पे रखा जाएगा। 3 दिन के लिए यहाँ पे आपका एग्जाम रखा जाएगा। 6 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च के लिए यहाँ पे एग्जाम रखा जाएगा। जब आपकी ये नोटिस आया था तो उस टाइम पे ही आरआरबी की तरफ से एक और वैकेंसी आपको इसके साथ रिलीज की गई थी, जो थी आपकी पैरामेडिकल के लिए। तो जो पैरामेडिकल का एग्जाम था, वो भी
रेलवे की तरफ से 10, 11 और 12 मार्च को रखा गया। तो यहाँ पे जब ये वैकेंसी के लिए जो आपकी वैकेंसी आई हुई है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, इस वैकेंसी के लिए जब ये एग्जाम डेट यहाँ पे रिलीज की गई तो यहाँ पे अब दोनों एग्जाम की वजह से यहाँ पे दिक्कत आने लगी, क्योंकि दोनों एग्जाम एक ही दिन रख दिए थे रेलवे ने। जो आपका टेक्नीशियन का है उसका एग्जाम भी रख दिया एंड साथ ही साथ जो आपका पैरामेडिकल का है उसका एग्जाम भी 10 तारीख को ही रख दिया। इस वजह से अब जो आपका पैरामेडिकल का एग्जाम है वो शिफ्ट हो गया है, वो अब 11 मार्च को रख दिया गया है। अब जो आपका 10 मार्च को जो पैरामेडिकल का एग्जाम था वो अब नहीं होगा, क्योंकि 10 मार्च को अब आपका एग्जाम होना है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट एंड टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए यहाँ पे एग्जाम होना है। तो पहले आपकी ये डेट शीट आई हुई थी जिसमें 6, 9 और 10 मार्च यहाँ पे आपको बताया गया। उसके अलावा इसमें बताया गया था कि एग्जाम से 10 दिन पहले आपको आपकी एग्जाम सिटी और डेट देखने को मिलेगी। उसके बाद 4 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसा कि रेलवे की सारी पोस्ट के लिए यही चीज अप्लाई होती है कि 10 दिन पहले आपको आपका एग्जाम सिटी और डेट पता चलती है कि जो डेट रिलीज हुई है उस डेट में से किस दिन आपका एग्जाम होना है। उसके बाद 4 दिन बाद आपका यहाँ पे 4 दिन पहले आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाता है रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जब ये रिलीज हो गई तो उसके बाद जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, यानी दोनों एग्जाम को लेकर यहाँ पे टेंशन बढ़ी, तो रेलवे की तरफ से फिर एक नया नोटिस जारी किया गया था और वो नोटिस आपको आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये नोटिस यहाँ पे जारी किया गया और यहाँ पे फिर कुछ और चेंजेस किए गए। पहले आपको बताया गया था, जो अगर हम डेट की बात करें तो यहाँ पे पहले डेट दी गई थी 6, 9 और 10, यानी 3 दिन आपका पेपर रखा गया था। अब जो नई रिवाइज्ड डेट शीट आपकी आई है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे 4 दिन पेपर रखा गया है। अब यहाँ पे 1 दिन और ऐड हो गया और ये जो आपका एग्जाम नोटिस आया हुआ है, ये नोटिस आया हुआ है आपका 25 फरवरी। पहले एग्जाम से रिलेटेड एक नोटिस आता है 7 जनवरी। 7 जनवरी को नोटिस आने के बाद चीजें दिक्कत करी। उसके बाद फिर एक नया नोटिस आया, ठीक है। 16 फरवरी को एक नया नोटिस आपका जारी किया जाता है। उसमें बताया जाता है कि जो आपका एग्जाम है वो आपका 6, 9 और 10 को यहाँ पे एग्जाम रखा जाएगा और 16 फरवरी को आपका ये नोटिस जारी हुआ था। उसके बाद फिर वापस से कहा गया कि इसमें फिर हेरबदल होगी। फिर आपका 25 फरवरी को जब कैंडिडेट्स मान के चल रहे थे कि उनका पेपर 6, 9 और 10 तारीख को होना है, तो फिर रेलवे ने एक नया ट्विस्ट यहाँ पे और कर दिया है कि आपको एक नया नोटिस यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसमें अब यहाँ पे और चेंजेस किए गए हैं। जो अब आपका एग्जाम है वो आपका 6 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च और 13 मार्च को यहाँ पे रख दिया गया है। 16 फरवरी के लिए जो आपकी अधिसूचना जारी हुई उसमें आंशिक संशोधन करते हुए टेक्नीशियन का जो पेपर है वो संभावित इतनी तिथियों पे आपका होना है। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए 6 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च और 13 मार्च को यहाँ पे अब आपका एग्जाम होगा। ये 25 फरवरी को रेलवे की तरफ से बताया गया। उसके अलावा रेलवे की तरफ से कहा गया कि आपका जो एग्जाम सिटी है और जो आपका एग्जाम डेट है वो आपको 10 दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपका जो एडमिट कार्ड है वो 4 दिन पहले आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि 6 मार्च को अगर पेपर होना है तो 10 दिन पहले आपका एग्जाम सिटी वगैरह रिलीज कर दी जाती है। तो यहाँ पे अब कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। फाइनल आपकी ये डेट शीट जारी कर दी गई है क्योंकि रेलवे की तरफ से आपकी एग्जाम सिटी यहाँ पे रिलीज कर दी गई है। आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एग्जाम सिटी वगैरह देख सकते हैं। 6 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च और 13 मार्च को यहाँ पे जो आपका एग्जाम होना है, क्योंकि 10 दिन पहले रिलीज होती है तो 10 दिन अब आपके एग्जाम में बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। 10 दिन के अंतर्गत ही हम ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपकी एग्जाम सिटी वगैरह रिलीज कर दी गई है। ये रही रेलवे की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे रेलवे की तरफ से आपकी एग्जाम सिटी और डेट शीट यहाँ पे जो डेट आपकी रहेगी कि आपका पेपर 6 को होगा, 9 को होगा या 10 को होगा या 13 को होगा। ये यहाँ पे जिस भी दिन आपका पेपर रखा जाएगा और जिस भी सेंटर में आपका यहाँ पे पेपर होना है, यानी जो एग्जाम सिटी है आपकी, क्योंकि यहाँ पे आपकी एग्जाम सिटी 10 दिन पहले रिलीज की जाती है, लेकिन जो एग्जाम सेंटर होता है आपका वो आपको एडमिट कार्ड में 4 दिन पहले ही यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो आपकी एग्जाम सिटी है वो आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। तो आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करें,
साथ ही साथ जो आपका पासवर्ड आपने बनाया हुआ है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसको यहाँ पे फिल करेंगे। तो इसको फिल करने के बाद आपको आपका यहाँ पे डेट, जो आपकी एग्जाम डेट है, वो देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको आपकी एग्जाम सिटी भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और 6 मार्च से 4 दिन पहले ठीक रेलवे की तरफ से आपके एडमिट कार्ड भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज कर दिए जाएंगे। फिलहाल आपकी सिटी और डेट यहाँ पे एग्जाम डेट रिलीज कर दी गई है। तो जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इसके लिए एग्जाम देने वाले हैं, वो यहाँ पे लॉग इन करके अपना एग्जाम डेट और अपनी एग्जाम सिटी देख लें। बाकी आपके एग्जाम सिटी को देखने के लिए जो लिंक है वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहाँ से भी अपनी एग्जाम सिटी और अपना एग्जाम डेट वहीं से डायरेक्टली देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो एग्जाम नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है रेलवे की तरफ से, उसका लिंक भी मैं हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लगा देंगे। आप वहाँ से इस लिंक को भी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पेपर किस किस दिन होना है। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी वीडियोज आती हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती हैं आपसे रिलेटेड, जितनी भी वैकेंसी से रिलेटेड हो, एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो, या आपके एग्जाम सिटी वगैरह से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है, उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।